वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम इन द इंडिया। भारत के सबसे कठिन 10 एग्जाम कौन कौन से हैं। तो भैया एक बात ये बताओ कि टफेस्ट एग्जाम क्यों देना। आप सोच रहे होंगे कि भाई हम टफ एग्जाम क्यों दें, हम छोटे छोटे आसान वाले देंगे। देखिए ऐसा है कि आप जो है आसान वाली दे के तो आप 15-20 हज़ार की नौकरी कर पाओगे। और आज के ज़माने में 15-20 हज़ार से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, मतलब घर का आप साग सब्जी मोटा मोटा ये भी नहीं ले पाओगे, ठीक है। और महंगाई चरम सीमा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बात ये है कि अगर आप धीमे धीमे करते रहोगे, छोटा ही छोटा करते रहोगे, तो आपकी ज़िंदगी एक छोटे तक ही सीमित हो जाएगी। कुछ बड़ा करना है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक शायरी याद आती है, आप सुनिएगा। गिरते तो घुड़सवार ही हैं मैदानी जंग में, वो क्या गिरें जो घुटनों के बल ही चलें। अब भाई घुटने के बल ही चल रहे हो, रेंग के चल रहे हो, तो गिरने की क्या पॉसिबिलिटी है। घुड़सवार या हाथी सवार हो तभी तो गिर सकते हो, ठीक है। अगर आप जो है ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तभी तो आप फेल हो सकते हो। अगर आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हो, डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या फेल हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। बहुत कम चांस है, रेयर चांस है। तो इसीलिए जो है कुछ आप बढ़ा करोगे तभी थोड़े फेलियर के चांसेस होते हैं, और उनसे डरना नहीं होता है। वो एक पड़ाव होता है, आपको उससे चल के निकलना होता है और आपको अपना अचीवमेंट हासिल करना होता है। अब देखिए इनमें जो है इतना कंपटीशन क्यों ज़्यादा है। देखिए सीधी सी बात है, वैकेंसी होती हैं कम, सीट होती हैं कम, और पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। अब डिमांड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। बात समझ गए? तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 पर आता है जो टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम है इंडिया में। नंबर 1 पे है यूपीएससी की सिविल सर्विसेज। भाई सबसे कठिन है ये, आज से नहीं कई सालों से, ठीक है। मतलब कठिन है एकदम से। और क्यों कठिन है? क्योंकि इसमें पब्लिक बहुत अप्लाई करती है, वैकेंसियाँ बहुत कम है, ठीक है। और दूसरा इसलिए पूछो पब्लिक क्यों अप्लाई करती है, क्योंकि ये नंबर 1 की नौकरी, इससे बड़ी नौकरी भारत में है ही नहीं है, ठीक है। जो टॉप लेवल पे पहुंचते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं जाके, जो है ना, कहीं आपने जो है ना गृह सचिव देख रहे हैं, डिफेंस सेक्रेटरी देख रहे हैं, डोवाल जी को देख रहे हैं, तो मतलब जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं सब इसी से बनते हैं जाके, यूपीएससी सिविल सर्विसेज से। तो भाई कठिन क्यों ना हो, जाहिर सी बात है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी के आप टॉप पे होंगे एकदम, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको फिगर्स बताता हूँ कि 2022 में, लेटेस्ट ईयर में, 11.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है। और वैकेंसी टोटल कितनी होती है? 1,000 वैकेंसी होती है, और उसमें भी 100 आईएएस की वैकेंसी होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1,000 कैंडिडेट में 2 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, मतलब 0.2 का सिलेक्शन रेशियो है। तो समझिए आप, मतलब कि इतने कम बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा, कठिनता के स्तर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें वैकेंसियाँ भी बहुत कम होती हैं, ठीक है। इसकी और कुछ मुख्य बात आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएट बच्चे इसमें जा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसके फॉर्म जो हैं वो फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं, तो हर साल फरवरी में फॉर्म इसके आते हैं। आप फॉर्म भर के इसकी तैयारी वगैरह कर सकते हैं। देखिए फॉर्म तो एक अलग चीज़ है, इसकी तो तैयारी मुख्य चीज़ है। लोग साल 2 साल 3 साल, कई तो 5-5 साल रगड़ते रहते हैं, तो तैयारी मुख्य होती है। फॉर्म भरना इतना कुछ बड़ी बात नहीं होती है। तो मैंने आपको ये कुछ मोटी मोटी आपको जानकारी दी। तो सबसे कठिन एग्ज़ाम हो गया यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे जो सबसे कठिन एग्ज़ाम है उसकी तरफ। दूसरे नंबर पे हमने रखा है आईआईटी जेईई एडवांस। देखिए आईआईटी का नाम तो किसने नहीं सुना। अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है तो आईआईटी का नाम सुना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत के सबसे प्रतिष्ठित, ठीक है, इंजीनियरिंग संस्थान जो हैं वो आईआईटी, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंड होते हैं, सारे के सारे सरकारी होते हैं, केंद्र सरकार इनको सब फंड वगैरह देती है। और इसका जो है ना अभी तक जो है, पहले तो इसमें थोड़ी कम ही थी आईआईटी, अब तो बढ़ गई, टोटल 23 आईआईटी हो गई हैं। तो इनमें जाहिर सी बात है आईआईटी बढ़ जाएंगी तो आपके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, मतलब सीट जो होती हैं आईआईटी में, वो भी बढ़ जाएंगी। पहले करीब 8,000 के आसपास सीट हुआ करती थी, अब करीब डबल हो गई, क्योंकि आईआईटी भी करीब डबल हो गई। तो 16,000 के आसपास इसमें सीट रहती हैं, ठीक है। 2022 में करीब करीब 8 लाख बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था, ठीक है। और जो है ना एडवांस के बेसिस पर, मेंस के बेसिस पे तो आप एनआईटी या कई दूसरे कॉलेज होते हैं उनमें एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अगर आप आईआईटी जेईई एडवांस क्लियर करते हैं तभी आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है, ठीक है। और इसमें कोई भी कक्षा 12 पास जिसने पीसीएम से किया है, जिसने मैथ ले रखी है, ऐसा बच्चा फॉर्म भर सकता है। और जो है ना फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, हर साल फॉर्म आता है, फरवरी से स्टार्ट हो जाता है।
और जो बच्चे IIT JEE एडवांस का क्लियर कर लेते हैं उन्हें IIT से बीटेक करने का मौका मिलता है। ठीक है, आप इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, या फर्दर आपकी जैसी इच्छा, बीटेक के बाद जो करना चाहो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन बीटेक करने का आपको मौका मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो 2 हमने देख लिया। अब तीसरे नंबर पर जो सबसे कठिन टफेस्ट एग्जाम माना जाता है बच्चों के लिए वो है चार्टेड अकाउंटेंट का। ठीक है, CA के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसमें करीब 2022 में करीब करीब जो है ना 66,575 लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। ठीक है, और इसमें जो है ना 14,643 लोग जो है ना इसमें पास हुए थे। और जो है इसका पूरा नाम, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है इंस्टीट्यूट, उसका नाम ICAI नाम से जाना जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ICAI के नाम से जाना जाता है। और फरवरी के इसके फॉर्म चालू हो जाते हैं। और CA थोड़ा सा टफ माना जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई भी करते हैं और आपको एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चार्टेड अकाउंट देखिए, ये फ्यूचर काफ़ी इसका ब्राइट है, क्योंकि जो है ना आजकल देखिए जिसके पास पैसा है तो उसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास नहीं है तो वो उतने में जी रहा है। अब जिसके पास बहुत पैसा है तो वो अपना पैसा भी बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना CA की ज़रूरत होती है। शेयर मार्केट आजकल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो CA जो है ना उसमें अच्छा रोल निभाते हैं। तो इसलिए जो है ना इनकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो रही, फ्यूचर अच्छा है इनका। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ जाते हैं तो इनका ये कि एक कठिन एग्ज़ाम होता है, काफ़ी टफ एग्ज़ाम माना जाता है। अब जो हमारा चौथे नंबर पर है, टॉप 10 टफेस्ट एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। चौथे नंबर पर हमारा नीट का एग्ज़ाम आता है, नीट UG का। ये कैसा एग्ज़ाम होता है, अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, ठीक, MBBS करना है, BDS करना है, ठीक है, तो आपको नीट UG का एग्ज़ाम देना पड़े। इससे क्या है, जो भारत के गवर्नमेंट संस्थान हैं जो MBBS की डिग्री देते हैं उनमें आपको दाखिला मिलता है। जैसे आप IIT JEE एडवांस देते हो तो IITs में दाखिला मिलता है, जो भारत के गवर्नमेंट कॉलेज हैं IITs उनमें दाखिला मिलता है। ठीक उसी तरह आपको नीट UG अगर आप निकालते हो, अच्छी रैंक स्कोर करते हो, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो नीट का भी काफ़ी टफ एग्ज़ाम रहता है, IIT JEE और जो है ना नीट UG, मतलब एक अच्छा कंपटीशन रहता है। मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें जाना चाहते हैं, क्योंकि MBBS बनने का सबसे अच्छा और सबसे सुनहरा और सबसे मतलब कि नामी गिनामी रास्ता जो है ना नीट एग्ज़ाम ही होता है। ठीक है, और इसमें जो है ना जिन्होंने 12th PCB मतलब बायोसिक पास किया वो बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और दिसंबर में इसके हर साल फॉर्म आते हैं, तो फॉर्म आके आप भर के अपनी तैयारी वगैरह कर सकते हो। अब इसके बाद 5वें नंबर पर जो हमने रखा है उसे बोलते हैं गेट का एग्ज़ाम। गेट का मतलब है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। देखिए इंजीनियरिंग में इतना है स्कोप, इंजीनियरिंग में इतना टफनेस है, जो बच्चा IIT JEE के एग्ज़ाम कितना टफ रहता है। ठीक है, अब देखिए वही बच्चे अब गेट का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि गेट का एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है कि MTech वगैरह में दाखिला मिलता है। अगर आप फर्दर MTech करना चाहते हो IIT से तो आपको गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, जितनी भी PSUs हैं या जो टेक्निकल कंपनियां हैं, जैसे कि BHEL हो गया, भेल हो गया, IOCL हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, NTPC हो गया, ठीक है, HPCL हो गया या बार्क हो गई। ठीक है, तो जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो PSUs वगैरह हैं या टेक कंपनी हैं, उन सब में जो है ना डायरेक्ट जिन बच्चों ने गेट क्वालिफाई किया उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और उनको नौकरी दे देते हैं। ठीक है, और नौकरी कोई ऐसी वैसी नहीं, इंजीनियर की नौकरी मिलती है, लाखों रुपए प्रति महीने की आपकी सैलरी होती है। ठीक है, तो एक तो जिन बच्चों ने MTech वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए भी सही है, जो बच्चे जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए भी सही है। तो बीटेक होल्डरों के बीच में एक अच्छा कंपटीशन हो जाता है, तो बीटेक वाले ही इस जो है ना एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एक अच्छा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम माना जाता है, और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो लाख रुपए की नौकरी कहीं नहीं गई आपकी। अब इसके बाद जो हमारा 6वें नंबर पे आता है, भारत का जो 6वें नंबर पे सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है वो आता है NDA का एग्ज़ाम। और साथ ही साथ एक साथ आप रख सकते हो CDS का एग्ज़ाम भी और FCAT का एग्ज़ाम। NDA का एग्ज़ाम क्या होता है सारी दुनिया जानती है, कक्षा 12 पास वाले बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। इसके द्वारा जो है ना आप सेनाओं में अधिकारी बनाए जाते हैं। ठीक है, साल में 2 बार ये फॉर्म आता है, एक बार आता है दिसंबर में, दूसरी बार आता है मई में। ठीक है, NDA 1 NDA 2 के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है ना एग्ज़ाम होता है। पहले लड़कियां इसमें फॉर्म नहीं भरती थी, लेकिन अब करंट से जो है ना लड़कियां भी इसमें फॉर्म भरती हैं, लड़के भी इसमें फॉर्म भरते हैं, दोनों ही इसमें अफसर बन सकते हैं। तो एक बढ़िया जो है ना करियर आपको देखने को मिलता है। सारे आजकल के यूथ का जो है ना थोड़ा आर्मी की तरफ, इन चीज़ों की तरफ थोड़ा झुकाव काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें अच्छा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं कि कितने बच्चे इसमें भाग लेते हैं, तो करीब हर साल
4.5 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वैकेंसी जो होती है हर एक एग्ज़ाम में वो करीब 400 के आसपास होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो है ना कितना ज़्यादा इसमें भी कंपटीशन हो जाता है। 400 वैकेंसी, 4.5 लाख बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 7वें सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम की तरफ, जो कि है क्लैट। क्लैट क्या होता है कि ये अगर आप लॉ के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो अगर लॉ में जाना चाहते हो तो एक क्लैट एग्ज़ाम होता है। ये इसमें क्या होता है कि अगर आप क्वालिफाई करते हो, अच्छी रैंक आती है, तो आपको जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, जो कि आज की संख्या में करीब 25 लॉ यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, तो इनमें आपको एडमिशन मिलता है इस एग्ज़ाम के बेस पर, ठीक है। और इसमें जो है ना करीब करीब 2022 की अगर मैं बात करूं तो 77,000 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था और मात्र सीटें हैं 2,300, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 12th पास हो तो इसमें फॉर्म भर सकते हो, BA LLB करने का मौका मिलता है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप डायरेक्ट LLB भी कर सकते हो, ठीक है। और जो है ना इसकी अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूँ तो इस एग्ज़ाम की फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, जो कि करीब 4,000 रुपये होती है क्लैट की, ठीक है। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं, 8वें सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं। वो है UGC का नेट एग्ज़ाम। बड़ा ही पॉपुलर एग्ज़ाम है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, तो आप इसे नेट एग्ज़ाम को आपको देना अनिवार्य है। नेट एग्ज़ाम देने के बाद में आप PhD वगैरह भी कर सकते हो, या डायरेक्ट जाके जो ना किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब वैकेंसी निकले तो आप जाके डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हो, ठीक है। बड़ी महत्ता होती है नेट एग्ज़ाम की, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2022 में तो करीब करीब 5.5 लाख बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था और नेट एग्ज़ाम जो क्लियर किया था वो 43,246 बच्चों ने जो है नेट एग्ज़ाम को क्रैक किया था, पास हो गए थे। और जिनमें JRF मिली थी 8,955 बच्चों को। JRF क्या होती है कि एक तरह की स्कॉलरशिप होती है, फेलोशिप होती है। अगर आप PhD करते हो तो आपको ये हर साल करीब करीब 30,000 रुपये के आसपास, हर साल नहीं सॉरी, हर महीने आपको, प्रत्येक मंथ, ईच मंथ आपको करीब करीब 30,000 रुपये प्रति महीने का आपको जो है ना रिसर्च के लिए दिया जाता है। तो एक तरह से आपको सैलरी टाइप की हो जाती है छोटी मोटी। आपको थोड़ा सा जब आप रहेंगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिलता है इससे, तो आप और अच्छे से रिसर्च कर सकते हो, इसलिए आपको दी जाती है। और दिसंबर महीने में UGC नेट के फॉर्म निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे PG कर रखे होते हैं वो बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह इसके बाद बन सकते हैं, ठीक है। अब 9वें नंबर पर जो सबसे कठिनतम एग्जाम है भारत का, वो कौन सा है? स्टेट की सिविल सर्विस, मतलब राज्य की सिविल सर्विसेज। UPSC तो पूरी हो गई इंडिया की, अब जो राज्य की सिविल सर्विसेज हैं उनका भी एक अच्छा स्थान है, अच्छी उसमें भी अहमियत है, ठीक है। जैसे कि UPSC क्लियर करते हो आप IAS बनते हो, DM बनते हो, उसी तरह अगर आप स्टेट का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम निकालते हो, जो कि किसी राज्य का सबसे कठिनतम एग्ज़ाम होता है, ठीक है, राज्य सरकार का सबसे कठिनतम एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जैसे कि UP का UPPSC होता है, MP का MPPSC, हरियाणा का HPPSC होता है, ठीक है, पंजाब का अलग PSC होता है, चंडीगढ़ का, छत्तीसगढ़ का अलग रहता है। तो मतलब हर राज्यों के अलग अलग हैं, और वो भी हमने 9वें नंबर पर रखा है। ये भी अच्छे टफ एग्ज़ाम माने जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आपने IAS एग्ज़ाम निकाला है तो आप DM बनते हो, उसी तरह अगर आप स्टेट का एग्ज़ाम निकाला है तो आप SDM बनते हो। अगर आप पुलिस लाइन चुनते हो तो जैसे कि अगर आपने UPSC निकाला है तो आप IPS बनते हो। सेम लाइकवाइज इसमें अगर आपने राज्य सरकार का निकाला है तो आप DSP बनते हो, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो तो SDM बनते हो, पुलिस में आते हो तो DSP से शुरुआत होती है। आपका करियर अच्छा रहता है, आप अच्छा करियर ग्रोथ कर सकते हो। इसमें भी जो कुछ नौकरियां होती, कुछ पोस्ट होती है, वो ग्रुप A की पोस्ट होती, पे लेवल 10 एंड एबो होता है। जैसे कि SDM और DSP की पोस्ट पे लेवल 10 से ऊपर ही होते हैं, ग्रुप A की पोस्ट ये भी मानी जाती हैं। अब इसके बाद जो सबसे लास्ट है हमारी 10वें नंबर पर जिसे हमने रखा है, जो भारत के सबसे जो टफेस्ट एग्ज़ाम है उनमें आती है, वो है SSC CGL। देखिए वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है ये, और जो है ना बहुत बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और करते भी हैं। सबसे ज़्यादा अटेम्प्टेड जो एग्ज़ाम है वो यही है। इसमें करीब करीब जो है 33.5 लाख बच्चे अप्लाई किया था 2020 में। अब मैंने जितना ऊपर बताया ना, 33.5 लाख किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन SSC CGL में इतना ज़्यादा बच्चा अप्लाई करता है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम रहता है, और 33.5 लाख में 7,000 बच्चे चुने गए थे, सिर्फ 7,000, ठीक है। और सितंबर में इसके जो है ना फॉर्म आते हैं,
और कोई भी ग्रेजुएट बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। और इसे कुछ लोग लोअर पीसीएस भी बोलते हैं। और ये ग्रुप बी की नौकरी होती है, नॉन गेजेटेड पोस्ट होती हैं। चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने जो है ना ग्रेजुएशन किया हो, बीटेक किया हो, एमबीबीएस किया हो, ठीक है, हिस्ट्री से बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीएलएलबी किया हो, कुछ भी किया हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ओनली ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। तो एसएससी सीजीएल के तहत आप जो है ना इंस्पेक्टर की रैंक पर जो है ना आप जाते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो एक अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलती है, एक अच्छा ओहदा आपको मिलता है, अच्छा करियर प्रोग्रेशन भी आपका बना रहता है। तो हमने इस वीडियो में देखा जो हाईएस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम हैं भारत के टॉप 10, उनके बारे में हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी है आप ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं आगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।